बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। अब वंडर कर रहे होंगे कि इस वक्त हम इतने सड़े हुए मूड में क्यों बैठे हुए हैं। सड़े हुए मूड में बैठने का रीज़न ये है कि जब मैं यहाँ पे पहुँची हूँ तो मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि हमारे 2 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो आए ही नहीं। आई एम सॉरी मुनीरा, आपने और हुमा ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि भाई हर किस्म का शो करते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड करते हैं, हम इंफोटेनमेंट भी करते हैं, लोगों को गाइड भी करते हैं, आईटी कोई एरिया नहीं हमने छोड़ा। आप शेफ्स को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते? इसलिए मैं शेफ्स को अपॉर्चुनिटी नहीं देती। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मतलब मुनीरा, मैं आपको आप लोगों ने मुझे कहा कि हम प्रॉपर अरेंज ये वो, व्हाट इज दिस? आप मुझे जरा बताएं ना। ये तो आप जहाँ पे टीच करती हैं वहाँ से आपने बच्चे जो हैं लेके आई थी। हमने 10 लोग फाइनलाइज किए, 10 में से 8 जो हैं वो हम तीनों ने मुशावरत से डिसाइड किया, बल्कि ज़्यादा आप दोनों को ही गाइडेंस थी। अब मैंने उन बेचारे 2 को क्यों नहीं शो का हिस्सा बनाया जो एक्चुअली शायद विलिंग थे करने के लिए? ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस? देखिए जुगन, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने जिसमें कोई शक नहीं कि इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन ये अगर हमसे सीखेंगे नहीं तो इनकी नर्व्स कैसे स्ट्रांग होंगी? अगर वो इसको प्लेटफॉर्म को पहले दिन ही छोड़ देंगे तो फिर ये आगे कैसे चल सकेंगे? नहीं हुमा, तुमने कल ज़्यादा डांट दिया था। नहीं, लेकिन जुगन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखिए, आपको हर पोजीशन में काम करना आना चाहिए और इस लाइन में तो इस तरह से होता है, आपको स्ट्रेस में काम करना पड़ता है। कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन हो जाती है आपके पास सामान नहीं होता, आपने चीज़ें अवेलेबल भी करनी होती हैं, उनको मैनेज करना होता है। तो अगर वो मैनेज नहीं कर सकते इस स्ट्रेस को अभी इस लेवल पे, तो आगे जाके वो क्या करेंगे? और ये आपकी डेडिकेशन है और ये एक शेफ की क्वालिटी में शामिल है। अगर मैं कहूँ 5 चीज़ें, तो डेडिकेशन, आप स्ट्रेस में काम करना, आपको अपनी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करना, आपके अंदर फुल कमिटमेंट होना, फोकस के साथ काम करना, ये क्वालिटी है। और मेरा ख्याल है मुनीरा, आई एम सॉरी, मुझे जो चीज़ बहुत बॉदर कर रही है वो ये है कि भाई रीज़न क्या था, क्या रीजंस दिए हैं इन दोनों ने कि वो नहीं आए? एक ने कहा है उनकी फैमिली में डेथ हो गई है। खैर अगर कोई जेन्युइन इस किस्म की बात है तो अल्लाह ताला, आई थिंक उनकी नानों की शायद डेथ हो गई है, तो अल्लाह ताला उनके नानों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। दूसरी हमारी शेफ आई ही नहीं। दूसरी हालांकि जुगन उसने बहुत अच्छा काम की है और थर्ड आई, हाँ जी, और लेकिन वो क्यों नहीं आई है तो उसका रीज़न अब वही बात आ गई कि ज़रा सी बात को इशू हो, इतनी हम चीज़ों को लेके चल नहीं सकते हैं। हमने भी बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया है और हमने भी बहुत रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में सीखा है कि आपको बार बार अगर समझाया जा रहा है, टोका जा रहा है, तो आपके बेहतरी के लिए टोका जा रहा है। तो ये एक प्लेटफॉर्म अगर ऐसा मिलने के बाद भी वो ऐसा करेंगे तो फिर ये स्ट्रॉन्ग नर्व्स नहीं होंगी। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सुबह मैंने आके लड़ाई भी किया हुमा से और फिर मुनीरा बीच में बोल पड़ी कि आप क्यों लड़ रही हैं हुमा के साथ। देखिए व्यूअर्स, हम तो फ्रेंड्स हैं, सीधी बात है। हम तो अब हमारी एक फैमिली वाला अब रिलेशन है, हम 10 साल से साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जब इनिशियली मुनीरा भी पहली दफ़ा ऑन एयर आई थी तो आई नो कि मुनीरा के अंदर एक घबराहट का लेवल आ था और डरी हुई थी और हफ्ता 10 दिन लगे थे सेटल होने में प्रोग्राम के अंदर भी। आपने भी जब शुरू में काम स्टार्ट किया था हुमा तो इट टुक यू टाइम, लेकिन डांट भी पिटती थी और प्रोड्यूसर से तो कितनी डांट पिट जाती थी कि बंदे के मैं हक्का बक्का रह जाती थी कि यार इतना डांट दिया। हाँ, ऑन एयर व्यूअर्स प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए अब हम एक लाइव शो कर रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं कि मुर्गी जो है वो सब्जियों के साथ पड़ी हुई है तो हमें बोलना पड़ेगा, वरना जो आप लोग देख रहे हैं आप लोगों ने कहना है कि ये किस गंदे अंदाज में चीजें बना रहे हैं और ये कौन सा ये कंपटीशन हो रहा है कि किसी को कह ही नहीं रहे। ऊपर से फिर फेवरेटिज्म लगती है। देखिए जब आप एक लाइव शो के लिए अग्री करते हैं ऑन एयर आना तो उसके अंदर कुछ उसके तकाजे भी होते हैं, उसमें फिर जो आपके साथ प्राइवेटली चीज होगी वो ऑन एयर होती है। ये एक रियलिटी शो के फिर जुमले में आ जाता है। ऐसा है जुगन कि हमने सबको इक्वली जज किया है, सबको इक्वली लेके चले और हम और यही कोशिश है, इसीलिए पुश करें, मोटिवेट कर रहे हैं आपको। अभी आपको इतनी जल्दी ये प्लेटफॉर्म मिल गया है। हमें देखें, हमने कितने साल मुनीरा प्रॉपर ऑलरेडी शेफ थे, बनके फिर आए। जिधर आप लोग काम कर रहे थे वहां से अप्रोच किया गया कि आए हमारे शो में, आप हिस्सा बने। हम कभी भी स्टूडेंट को शो का हिस्सा नहीं बनाते, यू नो दैट, बिकॉज आप रिस्क नहीं ले सकते। हजार देखो लाइव शो में तो स्पॉन्सर्स होते हैं, मतलब स्पॉन्सर की चीज खराब करोगे तो उसने कहना है कि इनके तो किचन को नहीं हमने फिर स्पॉन्सर करना। लेकिन जुगन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। हमें बर्दाश्त थी और यही मैं एक मैसेज दूंगी जो हमारे यंगस्टर्स हैं कि शेफ़ बनने के लिए जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आपके लिए ज़रूरी है कि आप में बर्दाश्त हो,
आप में फोकस्ड हो, ये एक अंडर द ग्रेन जो आपने काम करना है उसमें आपको रहने की आप में वो कुव्वत होनी चाहिए, और ये नर्व्स आपकी तभी स्ट्रॉन्ग है जब आप तनकीद सुनोगे। और आपको क्रिटिसिज्म महीने के बाद आपने फिर अपनी फील्ड चेंज कर लेनी है। अगर आपने चूज किया है इस फील्ड को तो उस फील्ड की रिस्पेक्ट करें और उसको अपने साथ लेके चले। आपने ये कोट जो पहन लिया ऐसे ही पहन लिया कोट, आपको पता ही नहीं है इस कोट का क्या मतलब है, तो उसकी इज्जत करें। और बाय द वे बीइंग अ शेफ हुमा, शेफ मुनीरा, ये बहुत बड़ा ऑनर है, ये बहुत बड़ा ऑनर है, और इस लेवल पे पहुंचने के लिए बड़े मुश्किलात और काविशों से गुजरना पड़ता है। खैर जो चीज़ हमने अभी डिसाइड करनी है ब्रेक के बाद, मतलब हमें अनाउंस करना है, तो आप लोगों से मैंने यही पूछना है कि रिजवान और सायरा नुमान थे जो हमारे जो फाइनल 10 थे उनमें से जो हमने डिसाइड किया था। हमने फिर कहा कि हमने 8 लोगों को ऑनर लेके आना है, 10 लोगों को मैनेज करना और सारी चीज़ों को करना मुश्किल हो जाएगा। क्या हम आज उन 2 लोगों को ऐड करें या ना करें, ये हम व्यूअर्स अभी ब्रेक में डिसाइड करेंगे अपने प्रोड्यूसर्स के साथ, पूरी टीम के साथ, क्योंकि सबकी मुशावरत से आगे ये डिसीजन ली जाएगी। और अगर ये डिसीजन ली जाए, अगर ये येस होता है, तो ब्रेक के बाद हम इन दोनों न्यू पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड करेंगे। कल तो देखें एक प्रोसेस थी लोगों को गाइड करने की, ऑनर व्हाटएवर, अब उन 2 बच्चों को कैचअप करना पड़ेगा। आज हम एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, आज एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा। आज हमारी थीम क्या है और क्या हम 2 और कंटेस्टेंट्स ऐड करें, ये मैं ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करूंगी। ऑब्वियसली हमारे जजेस की मुशावरत से फाइनल डिसीजन इन्हीं की होती है, और ऑफ कोर्स हमारे प्रोड्यूसर से। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। सॉरी सुबह सुबह आपका भी मूड अपने साथ ऑफ कर दिया, बट इस वक्त बहुत ज़्यादा मैं एजिटेट हुई हूँ क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन खैर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मज़ीद एक नई डेवलपमेंट हुई है। हमें उमैमा और कंजा ने नहीं ज्वाइन किया था ब्रेक से पहले, बट अब कंजा आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे किधर थे आप? मैम 8 बजे के निकले हुए थे और फाइल भी घर रह गया। ओके बेटे, ये आपकी तरफ एक नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाएगी बात। आप कल सेफ जोन में थी, राइट? यस। तो आपने अब अपनी सेफ जोन वाला राइट लूज कर दिया। अब आप नॉर्मल कंटेस्टेंट की तरह आज हमारे साथ खेलेंगी, राइट? आपकी मेन बेसिकली ये है कि जो हमारे सेफ जोन वाले थे उनकी हमने बहुत ज़्यादा टफ जजिंग आज नहीं करनी थी, राइट? मतलब इन द सेंस कि हमने इस चीज़ को कंसिडर करना था कि कल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आप लेट आई हैं, आपने अपना वो वाइल्ड कार्ड की वो जो एक आपका एक प्लस था वो आपने लूज कर दिया है। और बेटे मैं आप लोगों को बता दूं, टाइम मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। इट्स ओके बेटा, हो जाता है, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन मैंने आपको क्या अभी ब्रेक में बताई बात कि मैं 13-14 साल से मॉर्निंग शो कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी लेट नहीं पहुंची, और हमने लाहौर से बाहर भी किया, आउट, अभी ये भी आउटडोर लोकेशन है। अब मैं जिधर रहती हूँ वहां से यहाँ पहुंचने में मुझे 50 to 60 मिनट्स लगते हैं, और अगर ट्रैफिक हो तो 1 घंटा 20 मिनट भी लगते हैं, जब हमने लास्ट टाइम यहाँ मस्त माहौल कैफे पे किया था। लेकिन इफ आई कैन गेट हियर ऑन टाइम फॉलोइंग लोकेशन पिन, सो कैन यू। ओके माय डार्लिंग, नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू बी केयरफुल, अंडरस्टूड? ऑल ऑफ यू, ये सब के लिए है। ये आज पहली और आखिरी दफा हुआ है, और अगर कोई लेट आएगा, इवन अगर मैंने ऑनर आप लोगों को रिवील नहीं किया, इट डज नॉट मैटर। अगर आप नहीं आएंगे टाइम पे, you will not be a part of the show. Is that clear to everybody? Everybody is clear? Done. हमने डिसाइड किया क्योंकि कंजा आ गई हैं and she made a huge effort yesterday. She will remain a part of the show. ठीक है, लेकिन उमैमा जो हमारे साथ नहीं हैं, उनकी जगह हम ऐड कर रहे हैं सायरा नुमान को। अस्सलाम वालेकुम सायरा, माइक लगा हुआ बेटा आपको? नहीं लगा हुआ, ओके। अस्सलाम वालेकुम सायरा। बेटा अपने बारे में कुछ बताओगी, आप शेफ क्यों बनना चाहते हो बेटा? एक्चुअली मैंने इन द माइक बेटा। एक्चुअली मैंने एक रेस्टोरेंट का स्टार्ट करना था अपने आउट ऑफ कंट्री। उसके लिए मुझे था कि मैंने इसका ऑलरेडी BS ऑनर्स किया इस चीज़ में, तो इसमें थोड़ा और प्रोफेशनलिज्म लेके आऊँ, तो उस चीज़ के लिए मुझे फिर शेफ का कोर्स करना पड़ा।
बिल्कुल सही बेटा, आप एंटर हुए हो उस टाइम पे कि ऑलरेडी एक दिन गुजर चुका है, यानी कि आपकी उसी लेवल पे स्ट्रिक्ट जजमेंट होगी आज जिस तरह सबकी होगी। यू आर रेडी फॉर दैट? यस मैम। बिल्कुल सही। ओके सो अब मैं आपकी मुलाकात व्यूअर्स फिर से कराती हूँ अपने कंटेस्टेंट्स के साथ, और आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। और डेली अब मैं आपके साथ, जिस तरह आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी शो के एंड में कि कल हम लोग इनको क्या ऑप्शन दे रहे हैं, क्या इनका मेन्यू होना चाहिए, क्योंकि अब हमने ये प्री डिसाइड कर लिया और अब इसको बड़े तरीके से अब लेके चलेंगे। सो जैसे कि सारा नुमान से आपकी मुलाकात हो गई है, उसके अलावा फातिमा अकरम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। देन वी हैव एहसन सरवर विद अस हु डिड वेरी वेल यस्टरडे। अस्सलाम वालेकुम। देन वी हैव खुबैब नदीम। अस्सलाम वालेकुम खुबैब। You did well, you finished on time, but presentation थोड़ी सी off थी, doesn't matter. इंशाल्लाह I've got high hopes for you guys. Okay, इस साइड पे भी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन की थी मनीहा ने, लेकिन unfortunately टाइम पे नहीं कंप्लीट हुआ काम। Guys, you don't finish on time. जिस सेगमेंट में हमने अपनी फाइनल डिशेस प्रेजेंट करनी है, अगर उस सेगमेंट में आपकी चीजें नहीं रेडी होंगी हम टेस्ट भी नहीं करेंगे। इट डजंट मैटर कि आपने कितना खूबसूरत तैयार किया है। ऑफ कोर्स कंजा से भी अभी हमने बात की। देन उमेर हमजा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? शुक्र अल्लाह। एंड देन वी हैव उमर इफ्तिखार विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैम। कल तुम दोनों ने पता नहीं क्या किया था, किड्स मील बनाई थी। किड्स मील बनाई थी। मैं मारूंगी आज। मैंने आज एंटर होते ही कहा थप्पड़े थप्पड़े बड़े हो गए, सारे ऐसे हो गए, किसी को मार नहीं पिटेगी। लेकिन गाइस दिस इज अ प्लेटफॉर्म। अच्छा, और इस प्लेटफॉर्म को यूज करो। बिल्कुल। क्या पता कि कोई इन्वेस्टर आप में से किसी को देख रहा हो और वो फिर आपको अप्रोच करे इस बेस पे कि यार यू गाइस आर यंग, आओ कम ऑन बोर्ड और हमारी टीम का हिस्सा बन जाओ। हु नोज, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। जब हमारे पास प्लेटफॉर्म्स और अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए अपने एडवांटेज के लिए, राइट? फॉरगेट दैट यू आर स्टूडेंट्स, राइट नाउ यू आर कंपीटिंग टू बिकम अ शेफ, A+ शेफ। और इनको तो माइलेज भी माशाल्लाह इतनी मिल रही है। हमारा जो सेगमेंट होता था हार्डली हमें 15 से 20 मिनट टोटल मिलते थे। अभी भी इतना टाइम मिलता है कि हम खड़े रहते हैं पूरे। और ये दोनों गोरियां पट रही होती हैं जिस करके अभी आएंगी अभी आएंगी। और एक बात तो मुझे याद है, हुमा ने मुझे कहा कि क्या करना है, बनाओ कि ना बनाओ। मैं आगे सबको वेव कर रही होती हूं। ये बड़े लकी है माशाल्लाह जो माशाल्लाह। आपको इतना मतलब स्टार्ट होते ही भाई आपके पास है, हर वक्त हम आपके पास हैं और इस चीज को अंडरस्टैंड करें। who knows यार, they might take their own show on TV। बिल्कुल, आपको अपना शो भी मिल सकता है। So anything can happen। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। ये एक आपको पुश करने का भी एलिमेंट है जहाँ पे डांटें भी पड़ती हैं और थोड़ा सा वो भी होता है, और उसके साथ साथ we want you to excel, we want you to do well, कि इसके बाद आप एक डिफरेंट लेवल पे अपने आप को पहुंचा दें। अच्छा, आज की थीम है देसी नाश्ता, मस्त माहौल देसी नाश्ता, ठीक है? मस्त माहौल कैफे में हम हैं एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू कम टू। मैं फैमिली के साथ भी अक्सर यहाँ पे आती हूँ। रायविंड रोड पे, मेन रायविंड रोड पे है, ऑपोजिट द डेंटल कॉलेज। इट्स एन अमेजिंग लोकेशन। व्यूअर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपने फैमिली के इवेंट्स भी कर सकते हैं, लाइव शो भी कर सकते हैं। इनका खाना, बाय द वे आप लोग एक ऐसी जगह पे खाना बनाने जा रहे हैं, देसी नाश्ता, जहाँ का अपना खाना इतना मजे का है कि बंदे के मतलब मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में लास्ट ना भी खाना वो भी खा लेता है। 2 वीक्स अगो हमने यहाँ से लाइव शो किया। आई कांट टेल यू, खा खा के जो मैं वजन कम करने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, मजीद अपना चढ़ा लिया। बट व्हाट अमेजिंग फूड, बिल्कुल। दे हैव गॉट अमेजिंग फूड, अमेजिंग एम्बियंस, अमेजिंग लोकेशन। सो इसीलिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया कि कम टू अ रेस्टोरेंट एंड मेक फूड इन दैट स्टाइल, ठीक है? सो अब देसी नाश्ता मस्त माहौल कैफे में आप लोगों ने तैयार करना है। हम अब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, राइट? और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो देखेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं। आज जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, खाना पीना जो है वो आपका नीट एंड क्लीन तरीके से बनना चाहिए, और जो चीज़ें आपने अपने नाश्ते में तैयार करनी है
वो एक प्लेट पे होनी चाहिए, और साथ में आपने कोई एक ड्रिंक भी तैयार करनी है। नाश्ते में भी तो डिफरेंट चीजें ली जाती है ना, मिल्क शेक या खैर मतलब लस्सी हो गई, मीठी भी होती है, नमकीन भी होती है, जूस होता है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप सुबह नाश्ते में साथ क्या जाए। सो एक ड्रिंक और साथ में नाश्ते की एक प्लेट या प्लेटर, चाहे उसमें कौलियां रखते हैं प्रेजेंट करने के लिए, व्हाटएवर, अंडा पराठा बनाना है, निहारी बनानी है, पाए बनाने हैं, आलू चने पराठे, व्हाटएवर, इट्स अप टू यू। हम आपको खेलने का मौका दे रहे हैं। अब तो कल तो हमने आपको बड़ा एक स्ट्रिक्ट डब्बे में डाला था ना, सो इन लोगों ने कहा कि लेट देम प्ले, आपकी चॉइस है, योर चॉइस। ओके, सो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप अपनी प्रेपिंग स्टार्ट कर दें, आपका टाइम अभी से शुरू होता है, स्टार्ट नाउ। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। Viewers, I guess it's time to ask our chefs के मस्त माहौल नाश्ता, देसी नाश्ते में क्या बना रहे हैं बेटे, थोड़ा सा ध्यान चीजें ना डिग जाए आपकी। अच्छा, there you go, शुरू करते हैं सायरा से जो हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री है। सायरा, क्या बना रही हैं आज आप देसी नाश्ते में? लाहौरी मुर्ग चने और साथ में लस्सी पराठा। हमें छुरी तो नहीं मारने No, लगी? डरा रही है मुझे लग रहा है मारना मत। मैं इसीलिए इधर होगी। हाँ, इधर हो गई थी। अच्छा, सो आप देसी मुर्ग चने Yes. और लस्सी और साथ में पराठा। पराठा आप खुद बनाएंगी, ये सारी चीजें खुद बनानी? Yes. हर चीज जो आपने सर्व करनी है हैज टू बी मेड बाय यू। अंडरस्टूड, ओके, ग्रेट, थैंक यू बेटा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंटेस्टेंट एंड फातिमा, क्या बनाने जा रही हो बेटा? आलू वाले पराठे, साथ लस्सी और साथ में योगर्ट। आलू वाले पराठे, लस्सी योगर्ट और योगर्ट। यस मैम। अच्छा, साथ में टेस्ट के लिए हम अचार भी ऐड करेंगे इसके साथ, ठीक है। क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगता है, पंजाबियों को बहुत ये पसंद है। लस्सी में चार डालो? नहीं। अच्छा, लस्सी मीठी बनाओगी कि नमकीन? मीठी, मीठी, क्योंकि सारा स्पाइस हो गया, इसमें थोड़ा शुगर ऐड करेंगे, जरा चेंज हो हाँ, जाएगा। हलवा पूरी के साथ यूजुअली जो है वो मीठा आलू के नमकीन पराठे अच्छा के साथ लगता वैसे लस्सी मीठी तौर पे पी जाती है। है। भूख लग रही है? नहीं, लग रही है, लग रहा है मुझे भूख लग रही है। इंशाल्लाह खाते हैं। चलो, अब कल की तरह लेट ना हो जाए। हाँ, ये ना हो कि 12 बज जाए और बस रात दे 12 पराठा, बजे रात यहाँ पे दे मेरी बजे। निंदर खुले बात हुए थे, पत्ता को बोल खटके खिलो थे, के मैं बंद- भांडे वाले कह दिया खाना बन गया। फातिमा है। अच्छा, ओके, सो मिस्टर एहसन, व्हाट्स द फातिमा सिचुएशन? की माँ जो आप क्या बनाने लगे हैं? ये मैं बनाऊंगा अंडा चने, साथ उसके मेरे होंगे एजेंडा? एजेंडा अंडा चने? एजेंडा चने? ये कौन से चने आप होते लगता हैं है किसी दूसरे मुल्क से बात कर रहे हैं। नहीं, जिसका एक एजेंडा होता है? ठीक है सर। अंडा चने है, उसमें देसी अंडा एक तो ऐड करूंगा, कोई देसी नाश्ता हम और लच्छे वाले पराठे होंगे और जिसमें गैरिज देसी चल घी रहे हैं बना अभी होगा। तक। हाँ। एग्जैक्टली, लच्छे- लच्छे वाले पराठा होगा, उसके वो देसी घी वाला पराठा बना होगा, उसके साथ होगी मीठी लस्सी। अच्छा, आई लव द फैक्ट दैट इन्होंने अपनी तैयारी जो है ना बिल्कुल। पूरी की हुई है। की पूरी की हुई है और इन्होंने प्रेजेंटेशन को मद्देनजर रखते ये हुए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेजेंटेशन Good job. आपकी काउंट Thank you. करती है। एंड यू सी पहले से प्रिपेयर्ड हो ना आप, तो आपको इशू नहीं होता। मसला तब आता है जब हमारी तैयारी पूरी नहीं होती। कुबैब, व्हाट्स अप? मैम आज हम अंडा पराठा बना रहे हैं और साथ कश्मीरी चाय। कल ऐसे जुगन से प्रेजेंटेशन जल्दी करके ना एक चौका मारा है। उल्टा चौका मारा। हाँ, वही ना कि प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा नंबर इसके थे, लेकिन तुमने टाइम मैनेजमेंट मौका मारा है, चौका नहीं मारा था। इंशाल्लाह मैम आज आपको कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। अच्छा, सो यू आर गोइंग टू मेक अंडा पराठा, यस मैम। टिपिकल जो घर में जिस हाँ। तरह बनता Yes, है, ma'am. साथ में आप कश्मीरी चाय दे रहे Yes, हैं ma'am. सीजन के हिसाब। एग्जैक्टली। वेल डन। और कश्मीरी चाय का कावा बना के लाए हुए हो? यस मैम। मैम वो उसको थोड़ा आपको पता Time टाइम नहीं, आप यहाँ पे बना सकते हो, एटलीस्ट It's इंग्रेडिएंट्स से okay. बताओ तो जो सही ना, चीज़ें कलर मुझे कैसे मैं निकलता है। पूछूंगी ना, वो मैं हाँ। पूछूंगी ना जब हाँ। बताएंगे मुझे चलो, कैसे जैसे बनाना है। जैसे बन रही हैं चीजें वैसे वैसे हम इनके पास रेसिपीज की तरफ आएंगे। अभी तो हम अपना ये ब्रेक डाउन करें ना कि बन क्या रहा है। ओके, लेट्स गो टू द अदर साइड एंड देखते हैं कि कंजा क्या बनाने लगी हैं आज। ओके कंजा, व्हाट आर यू गोइंग टू मेक टुडे? मैम आज पराठा और साथ में मैं जो हूँ कीमा बना रही हूँ, कीमा और पराठा। कौन सा वाला और साथ कीमा में बना रही हो? डिफरेंट कीमे होते हैं ना, दम आलू वाला, दम वाला स्ट्रीम, अच्छा, भुना दम हुआ कीमा। जी भुना हुआ दम कीमा बना रही हूँ। साथ में और ग्रीन चटनी होगी और जो टी है साथ में। और क्या है? टी, नॉर्मल चाय।
मसाला चाय या नहीं, वो उसके अंदर में थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होगी, जब आप करेंगे तो खुद ही आपको ओके सरप्राइज है, यानी सरप्राइज है। नहीं वो तो देखना ही है, वो हमने तो देखते ही रहना है ना हर स्टेप पे कि क्या करना है। जी हाँ मैडम, आप क्या बनाने जा रही हैं? मुझे कुछ मिल गया, अंडा चने साथ पराठा और गुड़ वाली चाय। गुड़ वाली चाय और हाँ जी, अंडा चने, अंडे चने, हाँ जी, साथ पराठा, साथ में पराठा, और साथ में ये क्या है? दूध, गुड़ वाली चाय। अच्छा अच्छा ठीक है, गुड़ वाली चाय, गुड़ वाली चाय। अच्छा, आई लव द फैक्ट दैट हर कोई एवरीवन इज थॉट ऑफ समथिंग डिफरेंट। वेल डन। और देसी इंग्रेडिएंट्स के साथ। आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू बिकॉज़ योर प्रेजेंटेशन इज गुड, नाउ द फूड जस्ट हैज टू बी गुड। कल मेरा बहुत दिल था ट्राई करने का, लेकिन मैं नहीं कर पाई बिकॉज़ एक रूल था इन प्लेस। सो ए की कर रहे हो? कुकरनार की कर रहे हो तुसी? फ्राई कर रहा हूँ मैम। फ्राई कर रहे हैं। बना क्या रहे हैं आप? मैम निहारी बना रहा हूँ। कौन सी निहारी? चिकन निहारी। चिकन निहारी? ओहो, आय हाय हाय, आपको पता नहीं जुगन को निहारी बहुत पसंद है, पर चिकन निहारी लेग पीस बता दो इनको। ये नहीं हो सकता मैं जा रही जब तक इसमें नली वाली सही वाली बोटियां नहीं होंगी ना। ये मेरी चेड़ है, जिस तरह अंडे आलू मेरी चेड़ है। जब अंडे आलू के चिकन आलू जब कोई बनाता है ना, तो मैं कहती हूँ ये आलू गोश्त की बेहुरमती है। हाँ, बिल्कुल। उसी तरह चिकन की निहारी। बेटा अब जब तक तुम्हारी बहुत ही आला नहीं होगी ना चिकन निहारी, तब तक अब आप देखेंगे चूल्हे तुम्हारा पर टेस्ट। मेरे अब रेडार में तुम आ गए हो। ओके ओके अल्लाह तुम्हारी मदद करे, ओके। क्योंकि मैं शायद कत्ल कर दूं तुम्हें। हाँ जी बेटा। वालेकुम, दूसरी दफा सलाम कर दिया। आज प्रोग्राम में लग रहा है कि तैयारी अच्छी है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह चम्मच से हम फेंट रहे हैं। ये हमारे ये कांटे से फेंट लेते हैं ना। अच्छा क्या बन रहा है? अच्छा लेकिन आमलेट और नाम चौरस जो पराठे है ना बना रहा इसका, हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे ना चौरस ये आने पराठे वाले बना वक्त में रहा एक बड़ा शेफ बनेगा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई हैव अ लॉट ऑफ बिल्कुल। आई हैव हाई होप्स फॉर हिम आल्सो। हमारे ये जो बच्चे होते हैं ना जो गांव से आते हैं और मतलब एक सर्टेन नारोवाल से हो ना बेटा? नारोवाल से। एंड यू सी द पॉइंट इज बहुत ज्यादा पोटेंशियल, और अगर इसके हाथ में मजा है तो ही सेट। बट अगेन कल मैंने ट्राई नहीं किया खाना, सो आई डोंट नो। सो आज टाइम पे तैयार करना है मैम आज टाइम तो अंडा और चौरस पराठा। चौरस पराठा। अच्छा ये भी तो ये वो बहुत से घरों में बिल्कुल स्क्वायर वाले बनते हैं, कुछ घरों में गोल बनते हैं, बट मजे का पराठा वही होता है जो बल्लों वाला होता है। पराठा जरा बल्ला डन है। तो अंडे पराठा और साथ में कुछ ड्रिंक बनाओ? जी मैम चाय बनाऊं। अच्छा उमर, वैसे बल्लो वाला पराठा कैसे बना? अम्मी का याद? दादी अम्मी बनाया करती थी मेरी। हाँ। तो मैम ये पहले वो जो पेड़ा होता था उनको हाथ पे रख के, ये हाथ पे उसका लंबा करते हैं, लंबा करके तरह उसमें घी जो घी लगता है मक्खन। अच्छा जब बनाने लगोगे ना पराठा हमें एक आवाज दे देना, हम फिर आगे तुम्हारा बल्लों वाला पराठा ओके। तो दादों को फॉलो करोगे? जी दादों को फॉलो करोगे। यही तो बात है हमारे कल्चर की और हमारी फैमिली सेटअप्स की, कि मतलब ये मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो चूरी बनाती थी नानो। अब हम चूरी बनाते थे। हम कैसे चूरी बनाते थे कि मतलब नानो पराठा तैयार कर देती थी, किचन में जो काउंटर होता था उसके ऊपर चौकड़ी मार के मैं बैठी होती थी। मुझे एक वो होता नहीं है सिल्वर रंग का इतना बड़ा सा, उसको क्या बुलाते हैं? सेल पे बैठ के वो नहीं, वो जो सिल्वर रंग का इतना बड़ा सा होता है जिसके परात परात सी होती है, परात दे कहते देते थे, पराठा पकड़ा दिया जाता था और शक्कर पकड़ा दी जाती थी और घी। अच्छा पकड़ के ये उसका ना बच्चियों को अट्रैक्ट और करने के लिए वो काम बहुत की तरफ। अच्छा था बच्चों के लिए, और वो इंगेज करने के लिए आज हम तो जुर्रत नहीं करते थे कहने को कि हम बोर हो रहे हैं, क्योंकि एक जूता उठता था और दुनिया के किसी कोने में हम होते थे, वो जूता यूं करके। अच्छा वैसे आपका भी जूता अभी तक ऐसे ही चलता है? हम ज़बानी जूता अल्लाह का शुक्र है आज तक, एंड आई प्रॉमिस यू नो दैट मैंने आज तक उसको ये भी नहीं किया। नहीं बस ऐसे चलता है। हाँ वो ज़बान का जो मेरा जूता है ना, वो मामा मुझे अक्सर कहती है ना, तुम्हारी ज़बान किसी दिन बंद हो जाए ना तो क्या ही बात है। मैंने कहा जिस दिन ज़बान बंद होगी उस दिन चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ये अट्रैक्शंस होती थी जो माएँ दादियाँ नानियाँ जो हैं वो बच्चियों को इंगेज करती थी अपने साथ। जैसे गुड़ वाली चाय आज बन रही है, मेरी नानी बहुत माशाल्लाह अच्छी बनाती। अच्छा और गुड़ वाली आटा चाय। गूंदना मुनीरा एक टास्क होता था कि आटा गूंदना है और बच्चियों को सिखाते थे ये ऐसे ऐसे। अब तो नहीं मैं एक बात बताऊं, अब मैंने जो मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है कि लड़के लड़कियों दोनों को बिठा के, पिछले दिनों हमारे किसी आर्टिस्ट ने एक कमेंट पास किया कि सही उम्र लड़कियों की रोटियां बनाने की 5 साल की उम्र है। तो मुझे ये बात थोड़ी ऑफेंसिव जरूर लगी, क्योंकि देखिए व्यूअर्स, खाना बनाना
ये एक बेसिक लाइफ की स्किल है जो मर्द और औरत दोनों को आनी चाहिए। ये कहना कि औरत का काम है खाना पकाना, औरत का काम है ये करना, ये थोड़ा सा ज्यादती के जुमरे में चला जाता है। हर बंदा अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बट खाना बनाना लड़के लड़की दोनों को आना चाहिए। ये जिंदगी में आगे जाके काम आती हैं चीजें। तो माय ओपिनियन इज कि हाँ जरूर 5 साल की उम्र पे रोटियां पकाना सिखाएं, लेकिन बेटे बेटियों दोनों को सिखाएं ताकि आगे जाके उनके काम आए। अब हमजा मुझे देख रहा होता ना मोमो फलां चीज, मैं कहती है चल जाके खुद बना, तो उसको आता है, उसको आता है, वो बना लेता है। ही एंजॉयज कुकिंग। वो क्यों करता है कुकिंग एंजॉय? क्योंकि मैं उसके साथ कुकिंग करती हूँ, इंगेज करती हैं। हसन के साथ मेरी बहन जो है खाला चिंकी खाला बनाती हैं उसके साथ चीजें, तो वो उसको भी शौक है। मैं अपने बेटे बेटी दोनों को खाना, दोनों बेटों को बेटी को खाना बनाना सिखाना चाहती हूँ, उनके लिए यूजफुल होने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि किसी की जॉब है। बिल्कुल खाना बनाना, आपको सफाई करनी आनी चाहिए, आपको कपड़े धोने आने चाहिए। अगर आप असेंबल करने करोगे तो आप, मैं नहीं कहती कि आप बच्चों को चूल्हों के ऊपर खड़ा करें, आप असेंबल करने के लिए सैंडविच दे दें, बर्गर दे दें, ऐसी चीजें जो अपने लंच के लिए लेके जा सकते हैं, ताकि आगे जाके जब इतने सेंसिबल हो, जो चीज खानी है अपने लिए खानी है, उनको एटलीस्ट अपने आप को संभालना आना चाहिए। भाई यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। सिर्फ हमारा पॉइंट ये कि सारी लाइफ स्किल, सफाई करना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, खाना पकाना, ये सब आना चाहिए। चीजें लड़के लड़की दोनों को आने चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुनीरा तो ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे उसका पर्सनल किचन है, कभी कहीं घुस जाती है। मुनीरा आपका नेट टेप उसको करने दे जो वो कर रही है, आप अपनी बीच में ना एडिशंस करें। ठीक है। मुनीरा जरा पॉसेसिव हो रही है बच्चों के बारे में। नहीं वैसे ही हो रहा। हाँ जी, अब हमने आपने ये दूध कहाँ इस्तेमाल किया है? तो लस्सी कहाँ बन रही है? गैबी मदद से तो नहीं बन रही, फिर किधर गया? डिस्प्ले के लिए साइड पे रखो ना, चूल्हे के पास नहीं रखते हैं दही को। फिर दूसरा, इसके ऊपर आप किस तरह से मीट खोल रही थी बताएं? यहाँ रखो साइड पे। चलो, ये जो फ्रोजन मीट है, आधा मीट आपने डाल दिया है पकने के लिए, जो कि अंदर से फ्रोजन है। मुनीरा फिर आप मुझे कहती हैं कि मैंने डांटू ना, ठीक है? आधा मीट फ्रोजन है जो कि उन्होंने हाथ से तोड़ के अंदर डाल दिए। आपको तो इतना जो है एडवांटेज मिला है कि एक दिन आपकी जजमेंट ही नहीं हुई, तो आप उसके मुताबिक काम करो। मीट को हमेशा थॉ किया जाता है, इसको जब तक थॉ करेंगे, पानी से इसको निकालेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है ना? उसके बगैर नहीं होता। अच्छा, तरीका बताएं आप किस तरह बना रही हैं? हाँ। इसमें सबसे पहले प्याज को हमने सोते करना है। बेटा आपने करी। ओके, इसमें सबसे पहले प्याज को सोते करना है हमने। उसमें फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है 1 टेबल स्पून। फिर उसके अंदर पेस्ट डाल देना है, टोमेटो पेस्ट डालनी है प्यूरी, ठीक है? उस जब वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए, हल्का सा फ्राई करना है, उसमें चिकन ऐड कर देना है। फिर उसमें नमक और लाल मिर्च डाल देना है, ठीक है? जैसे ही उसमें ऑयल ऊपर आ जाए तो उसमें लास्ट पे जब मतलब चिकन गल जाए तो उसमें ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल देना है और दही ऐड कर देना है। दही डाल के हल्का सा कुक करना है, उसके बाद चने ऐड कर देना है और फिर अदरक और सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। अच्छा, जो लस्सी आप बना रही हैं वो आप कैसे बनाएंगी? लस्सी इसमें दूध, दही और चीनी ऐड करके उसको ब्लेंड करना है। अगर आप नमकीन पसंद करते हो तो नमकीन, लेकिन मोस्टली नाश्ते में मीठी लस्सी यूज़ होती है। अच्छा, वैसे लस्सी का मैंने एक चीज़ देखी कि हम जो होती है बेसिक देसी लस्सी वो चाटी की होती है। ये ब्लेंडर वाली लस्सी भी मुझे कभी भी पसंद नहीं आई। मतलब होती है ना जो रड़कने वाली, वो सही लस्सी वो वाली होती है। हम आउटडोर हैं, मतलब वी नॉट इन अ प्रोफेशनल, लेकिन फिर भी जब कभी बनाओ तो उसको बताना है आपने कि चाटी की लस्सी जो बेसिकली वो होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप फातिमा, बेटे रेसिपी बताएं अपनी। आलू वाले पराठे। इसमें सबसे पहले हमने आलूओं को बॉईल करना है। सबसे पहले आलूओं को बॉईल करना है, कटिंग करनी है कोरिएंडर की और ग्रीन चिल्ली की, और इसमें हम स्प्रिंग ऑनियन ऐड करेंगे। इसमें स्पाइस ऐड करेंगे, रेड चिल्ली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और क्रश रेड चिल्ली, और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला टेस्ट के लिए ऐड करेंगे, सूखा धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे, और इसका हम ये स्टफिंग तैयार करेंगे। और अनारदाना नहीं डाल रही आप? अनारदाना अनारदाना क्यों नहीं डाल रही? वो तो हाजमा होता है, सही।
पराठे आलू की टिक्की हो, आलू का पराठा हो और साथ हमने दही कर लिया, दही और लस्सी। खटाई ना अनार आए, दाना अनार ना दाने आए। की चलो होता नहीं है। वो लेट्स सी फ्लेवर पे डिपेंड करता है फ्लेवर ना। चेंज किया थोड़ा सा, ओके ओके ओके, उसमें वेरिएशंस की। ठीक है। सही। तो अब ये जानना भी ज़रूरी है कि आप जो ड्रिंक बना रही हैं वो क्या है, लस्सी नहीं बना। वो कैसे बनाएंगी आप? मैम उसमें तो थोड़ा देखो ये सा आपकी योगर्ट अदरक और है। थोड़ा सा मिल्क ऐड करके, शुगर ऐड करके इसको ग्राइंड सॉरी, करें। उसे blend ब्लेंड करके। करेंगे Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। डन। ओके, रेसिपी चने इसको सबसे पहले किया ये कि अनियन को चॉप किया, उसको सॉटे किया और उसके बाद वो गार्लिक को और ये जिंजर को उसको भी चॉप करके इसके साथ सॉटे किया। उसके अलावा टमाटो जो था उसको मैंने चॉप करके इसमें किया। जब ये अच्छी तरह सॉटे हो गई चारों चीज़ें, उसको मैंने ब्लेंड किया चारों चीज़ों को। जब वो अच्छी तरह ग्रेवी से उसकी एक थिक ग्रेवी बन गई है, उसको डाला दोबारा से अगेन कुक होने के लिए जब तक उसका ऑयल अलग नहीं हो जाता। जब उसका ऑयल अलग हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे क्यूमिन सीड पाउडर डालेंगे, जो कोरिएंडर सीड पे है वो पाउडर डालेंगे, सॉल्ट, उसके बाद वो जो है आपकी रेड चिली पाउडर वो इसके अंदर जाएगी, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। उसके बाद जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगी, इसके वो मसाले वगैरह हैं वो टेस्ट किए मैंने, वो देखा वो बिल्कुल एडिक्वेट है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो था मेरे पास दाल माश थी उस पर पड़ी हुई, दाल माश को मैंने इसके अंदर ऐड, वो सॉरी मसूर की दाल को, पिंक दाल, हाँ पिंक दाल एग्जैक्टली, ऑरेंज जैक, ऑरेंज टू बी वेरी एक्यूरेट एग्जैक्टली। चले वेरी मिस्टर वेरी एक्यूरेट, आगे तो अच्छा बताओ ना वैसे, फिर। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इन्होंने ऑथेंटिक रेसिपी फॉलो की है। लाहौरी मुर्ग चने जो हैं उसको थिक करने के लिए उसमें दाल डालते हैं चनों के साथ ब्लेंड करके। और ये देसी घी है क्या है? देसी घी। अब ये इसके देखिए पराठे ना बनेंगे, उसके पराठे बनेंगे तो वो फ्लेवर जो है ना फिर वो बिल्कुल सही देसी नाश्ते का सही आएगा। देसी नाश्ते का आ जाता है। तो वो देखिए, मसूर effort की ही दाल देखी जब मैंने ऐड जाती है। करके उसके बाद जस्ट वो बॉइल्ड चने मेरे पास पड़े हुए थे जो मैंने ऑलरेडी बिफोर हैंड उसको बॉईल कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर Very ऐड किए nice. हैं। यू सी, अब देसी नाश्ता लोग अक्सर कहते हैं कि भाई एक दिन पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप चने बॉईल करके अपने पास रख लें पहले से, आप तो टिन में भी मिल जाते हैं, तो आप देसी इस टाइप का नाश्ता, लोग हमेशा ना टिपिकल वो अंडे पराठे की तरफ जाते हैं, वो भी एक बड़ा मजे का नाश्ता है। प्लस जैसे कल हुमा भी बता रही थी कि जब तक आप कोई भी काम करना है तो एज ए शेफ आपको चाहिए कि अपनी पूरी प्रिपरेशन पहले से रखें। लेकिन आज बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी पहले है से बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। भाई देखिए, वेरी नाइस। अगर कल थोड़ा सा डांट के इनको इस तरह से हमने ना किया होता ना तो इन्होंने रियलाइज नहीं करना था व्हाट इज एट स्टेक। और हमने बहुत सी चीज़ें अभी डिसाइड कर रहे हैं कि हम आपको अपने जो विनर्स होंगे उनको क्या देंगे। जैसे कि रॉयल फैन की तरफ से अब ये हम 5,000 रुपीज़ के गिफ्ट वाउचर्स देंगे। अब ये वो गिफ्ट वाउचर्स नहीं है जो आपने कुछ खरीदा तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये 5,000 रुपीज़ एक तरह से कैश है जो आप रॉयल फैन की वेबसाइट पे जाके यूटिलाइज कर सकते हैं। तो रॉयल फैन की तरफ से सेकंड एंड थर्ड जो विनर होंगे उनको ये मिलेगा, और जो फर्स्ट प्राइज विनर है वो वॉशिंग मशीन जाके खरीद सकते हैं। 18,000 का उनको गिफ्ट वाउचर मिलेगा, उससे बाकायदा एक वॉशिंग मशीन खरीदी जा सकती है। सो रॉयल फैन की वो भी एक ऑप्शन है। उसके अलावा नूर बाय जुगन की तरफ से मैं गिफ्ट हैम्पर्स भी दूंगी और मजीद और चीज़ें ऐड होंगी। कल मैं फाइनली आपको व्यूअर्स बताऊंगी कि हमारे जो विनर्स हैं उनको मिलेगा क्या। सो हाँ जी मिस्टर लेते हैं बाद में डालते हैं, ये तुमने अब बताना। तुम्हारा पराठा कुछ फट सा रहा है, मुझे लग रहा बर्बाद सा हो रहा है माइक के अंदर बेटा। नाजुक पराठा है है नाजुक नाजुक सा। हाँ थोड़ा। अच्छा अब इसको एक साइड से कुक हो लेने दो। आपने यही गलती की है कि आपने इसको बहुत जल्दी, लेकिन लड़के हैं ना भाई, वही बात जो हम कर रहे हैं, हम लड़कियों को तो पराठा बनाना सिखा देते हैं, अब लड़के ने शेफ बन के ही पराठा बनाना सीखना है ना। नहीं बट वही वाली बात है ना कि ये चीज़ पेरेंट्स के ऊपर आती है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को गाइड करते हैं। अगेन खाना मर्द औरत दोनों को बनाना सीखना चाहिए, और दुनिया के सबसे बड़े शेफ्स जो हैं हम देखते हैं ज़्यादातर मर्द हजरात हैं, ख़वातीन भी हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ मेन जिन्होंने अपना बहुत मेजर नाम बनाया है। लाइक जेमी ऑलिवर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शेफ्स एंड आई लव द वे ही कुक्स, और वो कितने नेचुरल और हर किस्म की चीज़ बनाता है। हम देसी पे इसलिए आज बाय द वे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि देसी जो कुकिंग है उसके हम इसलिए इस तरफ जा रहे हैं बिकॉज व्यूअर्स होता ये है कि देसी खाना जो है वो हर घर में बनता है। तो डे 2 पे हम थोड़ा सा ईजी रखना चाहते थे। कल मैं एक ट्विस्ट ऐड करूंगी, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन बताओ कि आप अपना अंडे में क्या क्या डाला है आपने? मैम अंडे में मैंने ग्रीन अनियन डाला है, उसके बाद सॉल्ट ऐड किए हैं मैंने, रेड चिली है, इसमें टमाटो है, और इसको मैंने यानी कि मिक्सअप किया। ठीक है। उसके बाद मैं
कश्मीरी चाय बनाऊंगा। अच्छा बेटा, एक बात याद रखना, आप Yes, बहुत ma'am. बेसिक और बहुत सिंपल चीज बना रहे हैं, Yes, ma'am. सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपका फिर लेवल जो है वो एलिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है। या तो आप बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीजें बना रहे हो, फर्क बात होती है, पर जब हम बेसिक चीज बनाते हैं ना, जो 10-15 मिनट में घर में बनने वाली है, तो फिर वो डिफरेंट कैसे है, आप उसे एलिवेट कैसे करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। A+ शेफ आप देख रहे हैं आज मॉर्निंग विद जुगन पे मस्त माहौल कैफे में, जहाँ पे हम मस्ती भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। अब जो बाकी के 4 शेफ्स हैं वो क्या बना रहे हैं, उनकी रेसिपीज क्या हैं, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, मैं ये सोच रही हूँ इनको काबू करूँ या बच्चों को काबू करूँ। ये जो दोनों कभी एक कहीं घुस जाती है, कभी पकड़ के लाती हूँ, क्या कर रही हूँ, वो कह रही है मुझको पेड़ा बनाना सिखा रही हूँ। भाई तुम क्यों पेड़ा बनाना सिखा रही हो? उधर वो निकल जाती है, नहीं ये प्याज नहीं ऐसे का, क्या मसला है दोनों को? भाई हम काम नहीं कर रहे 2 दिन से, तो चुप करो ना। हमारा मसला कभी उधर को जब वो लड़का है ना, वो पेड़ा बनाना सिखा रही है, लग रहा है कि हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आदत से मजबूर। बेटा शेफ के लेवल पे जब पहुंच जाते हैं ना, तो फिर वेले भी बंदा रहता है, कर लिए जो खजरबारी करनी थी। बट द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे गाइस, प्लीज स्टॉप हेल्पिंग देम। एक्चुअली स्टॉप हेल्पिंग देम, डू यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरा पूरा का पूरा शो बर्बाद। कभी वो उधर कहीं को पकड़ के मैं ऐसे लेके आ रही हूँ कि तुम इधर खड़ी हो जाओ, तुम दोनों को मैं टेबल से बांध देना ऐसे करके अपने साथ। अच्छा फिर हम जजमेंट कैसे करते हुए लगेंगे? बंदी हुई एक हाथ से, वो ऐसे करके ना, रस्सी वो मूवी, वो इंडियन मूवीज में नहीं होता था, दोनों को हथकड़ी हीरो जो है वो हीरोइन के साथ अपना बाजू बांध देता था, तुम यहीं पे खड़ी रहो। नहीं करना ना, ठीक है, नहीं करना, डन हो गया। आदत से मत इतने मजबूर हो। चलो जरा चलते हैं हम। लेट लतीफ लेट लतीफ, क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि कीमा मैंने लगा दी है, बस कहाँ लगा दिया है? चेहरे पे लगाया है, हाथों पे लगाया है, कानों के पीछे लगाया है? चूल्हे पे जो है थोड़ा सा अभी ये ज़रा हो जाएगा ये मैम। इसको आप वो दोगे कोयले की स्मेल? हाँ जी जी। कैसे? कोल वो क्या नाम है, एल्युमिनियम फॉइल होगा, उसके ऊपर रख के और उसको स्मोक कर देंगे, फ्लेवर। हाँ जी, फ्लेवर दे देंगे उसका। हाँ जी, हम तब तक इसको टाइट करेंगे ताकि आपका ये हैंडल जो है ये निकलना है। अच्छा, सो आप मुझे ये बताइए कि रेसिपी बताएं। रेसिपी बताऊँ? हाँ, इसके अंदर जो है मैंने सबसे पहले तो क्या नाम है, इसको मैरिनेट किया है कीमे को, इसके अंदर ही सारी चीज़ें डाल दी थी। इसके बाद मैंने ऑयल लिया है, ऑयल लेके उसके अंदर जो है गरम मसाला जो साबुत होता है उनको डाला है, और साथ में प्याज डाली है और उसको गोल्डन किया, हल्का हल्का हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने जो, हाँ जी, वो थोड़ा सा क्योंकि दम वाला है ना, तो खड़ी खड़ी प्याज होती है ना उसके अंदर, तो वो उस टाइप का मैंने बताया थोड़ा सा मेरे ख्याल क्योंकि से हाँ जी, light कच्चा, brown की जी बिल्कुल कच्चा पक्का सा वो ज़रा दम खड़ा खड़े जी सोते टाइप का होती है। और साथ में ये जी, क्या है आपके? और साथ में हाँ जी ये पराठे हैं मेरे। और वो क्या नाम है, इसके साथ जो है मैं आपको बल्ले वाला पराठा आटे बनाऊंगी। में डाला क्या क्या है? क्योंकि कुछ लोग जो हैं जब पराठा बनाते हैं हाफ मैदा हाफ आटा डालते हैं, आपने किस तरह बनाया? मैंने जो है मैदा लिया था और उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना आटा को मिलाया है, क्योंकि जब मैदे को हम लोग मुकम्मल करते हैं ना, वो ना ज़रा मतलब लॉन्ग लास्टिक टाइप में हो जाता है, तो इसलिए उसके लिए जो मैदे के अंदर ना थोड़ी सी जो है आटे को मिलाना ज़रूरी है, उससे जो है ना बड़ा अच्छे टेस्ट आता है। यानी कि पूरी पराठा टाइप बन रहा है। इतनी एक्साइटेड मत तो, अभी पता नहीं है कि निकलेगा क्या। हम एक्साइटेड हो जाते हैं, बीच में से कुछ और ही निकलता है। पुत्र गुड़ इसमें डाल दिया, इसको पीसना है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या बना रही हो? सारा गुस्सा इसमें निकल, मार देंगे तुम्हें हम। अच्छा सॉरी, हम गुड़ का नीचे ना गिर जाए, चने बन रहे हैं। हाँ, वाह। उसके बाद चने का तरीका हमने जरा दिखाना है, बताना है लोगों को। हाँ जी, इधर कर दो। अच्छा नीचे लग रहे हैं तुम्हारे चने बेटा। अच्छा, तो कैसे बना रही हो? सबसे पहले प्याज सोटे किया, उसके अंदर अदरक और लहसुन जो है उसको बनाया, उसके बाद इसको थोड़ी देर मतलब यानी कि स्पाइस के साथ पकाया अच्छी तरह। जब ये थोड़ा रच गया आपस में, उसके बाद चने डाल दिए हैं और माश की दाल डाली है। ठीक है, ठीक है, माश की दाल। हाँ जी। ये क्या है? ये तरी जो उसके ऊपर होती है ना, हाँ, ये वो उतार ली थी। ये उतार ली थी और अब इसमें वापस आप इसमें वापस ऐड करेंगे जब प्रेजेंटेशन देनी है। एंड योर ड्रिंक? और गुड़ वाली चाय। गुड़ वाली चाय कैसे बनाएंगी आप? गुड़ वाली चाय थोड़ा सा गुड़ डालूंगी, इलायची डालूंगी, दालचीनी डालूंगी, थोड़ी सी सौंफ डालूंगी। ये तो फिर गुड़ वाली नहीं, मसाले वाली चाय होगी। नहीं, मसाला गुड़ चाय मतलब यानी कि इसमें मसाले और गुड़ का टेस्ट आएगा। हाँ जी, वंडरफुल। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट। एंड बेटे जी,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? निहारी नहीं ये नहीं हो सकता। जलजला आ गया, ये नहीं हो सकता। चिकन निहारी बन रही है भाई जी। ये तो एक सलाब में डूबी हुई टुकड़ी है। लगते हैं कहानी बताओ। आज का कंटेस्टेंट बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आया हुआ है होगा, क्योंकि व्यूअर्स आपको पता है कि जुगन को निहारी बहुत पसंद है। और अगर कभी जुगन कहीं ओवरसीज मतलब मुझे इतनी निहारी पसंद है कि मुझे याद है कि व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हसन तो मुझे इतना ज्यादा वो निहारी का जोश चढ़ता था कि रात को मुझे निहारी का ख्वाब भी आता था। एक दफा मुझे ख्वाब आया कि मैं निहारी के ना इतने बड़े ह्यूज सा एक देच के और उसमें निहारी के अंदर स्विमिंग कर रही हूँ। हाँ भी नहीं हूँ स्विमिंग में, मतलब इतनी मुझे निहारी पसंद है। तो बेटा निहारी में कुछ रैम खाओ, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। रेसिपी बताओ फिर इसकी। मैंने पहले इसको चिकन को फ्राई किया 10 मिनट्स, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया 5 मिनट के लिए, उसको मैंने फ्राई किया। उसके अलावा जो है उसका मसाला डाला मैंने, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, हाफ टेबल स्पून। उसके अलावा गरम मसाले हैं इसमें सारे, और जो है सौंफ है, मसाले कैसे पाउडर साबित? जी पाउडर ओके ब्लेंड करके उसको। उसके अलावा उसके बाद इसमें पानी ऐड किया थोड़ा सा और उसको पकने दिया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैंने पानी जो है ना 3 गिलास पानी इसमें ऐड किए हैं। ऐड करके बाद मैंने इसको डाल दिया। कच्चा कच्चा जायका नहीं होना चाहिए, मतलब अगर प्रेशर कुकर लाने की ज़रूरत थी तो आपको लाना चाहिए था। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, हमने ये वाला रूल नहीं रखा कि प्रेशर कुकर आप नहीं यूज़ कर सकते। यू कैन यूज़ अ प्रेशर कुकर। अच्छा जी, बल्लों वाला पराठा, बल्लों वाला चौरस है। अच्छा चौरस बल्लों वाला है, वाह जी वाह। अच्छा तो इतना चौरस कैसे किया पहले मुझे ये यही बताओ तो ना। मैं देखने आई हूँ। मुनीरा इतना चौरस तो कभी हमारा नहीं हुआ। मेरे से भी नहीं हुआ, मैं वही तो हैरान हो गई। वाह, पहले इसकी कटिंग हुई है साइड से। पहले क्या पहले बना लिया फिर काट लिया? मैं पहले मैंने जो पेड़ा बनाया था ना वो चौरस था, बाद में डिंग प्रिंगा हो गया था। डिंग पिंग डिंग पड़का जिंदाबाद, डिंग पड़का जिंदाबाद। टेढ़ा टुड़ा हो गया अच्छा था। फिर नहीं वही नहीं डिंग पिंगा बना दे अपना डिंग पड़ेगा, मैं डिंग पड़ेंगे नो एंड। लेकिन अच्छा फिर इसके बाद आपसे जब वो हो गया फिर कटिंग कर दी। फिर आपने छुरी पकड़ी और उसको पराठे का बच्चा बच्चा नहीं, कटिंग इतने की। बनते वैसे हैं। हमारा स्टाइल अच्छा है कटिंग की। By the way, ये हमने आया था कभी। ये हम नहीं कह हाँ, सकते कि ये हाँ। पकड़ लो ना बेटा माइक अपना, हाँ, हाँ। कि ये नहीं हम कह सकते कि ये शेप या साइज गलत है। टेल यू व्हाई। मेरे घर में इतने फुलके बनते हैं। हाँ। मेरी खाला के घर में, चुनियाला के घर में इतनी सी फुलकियां बनती हैं। सो द पॉइंट इज हर इंसान के घर में जिस तरीके से चीज बनती है आपको उसी की हैबिट होती है, राइट? सो मेरा पॉइंट ये है कि देखें शेप साइजेस ये वो, एज लॉन्ग एज प्रेजेंटेशन अच्छी हो इट डजंट मैटर। हम अक्सर लोगों को कहते हैं ऑन एयर कि भी छोटी सी पराठी खा लें, ना कि इतना बड़ा बड़ा पराठा बनाएं और उसको खाएं। सो अच्छा, ऑमलेट में क्या क्या डाला है बेटे? ऑमलेट में सबसे पहले मैंने जो ऑनियन है वो चॉप किया था, फिर सबसे मिर्ची जो होती है उसे चॉप किया था, तो फिर मैं टमाटर के 2-3 चॉप किए डाले और नमक डाला, लाल मिर्च की। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक तैयार हैं, लेकिन अभी हमने उनसे चीज़ों को ट्राई नहीं करना। हमने एक और राउंड करना है, इनके डिफरेंट इनके वर्क स्टेशंस को चेक करना है, सफाई सुथराई कितनी है, किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया है, वेस्टेज कितनी है, ये सारी चीज़ें अब हम इनके काउंटर्स पे अगले मरहले में चेक करेंगे और उसके अगले मरहले में हम खाना सर्व करेंगे कोई 11:30 बजे के करीब। सो अगर खाना ठंडा होगा उसका भी इश्यू है, क्योंकि देसी नाश्ता जो है वो ठंडा नहीं हो सकता वरना मजा नहीं आता, राइट? इवन हलवा जो सुबह खाया जाता है हलवा पूरी के साथ, वो भी गरम होता है। सो गरम गरम नाश्ता हमने खाना है। अभी 20-25 मिनट्स के बाद अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखते हैं कि इन्होंने अपने काउंटर्स का क्या हाल किया है। उसमें फिर हम इन दोनों को खुला छोड़ देंगे कि जिसके साथ जो करना है कर लो, ब्रेक के बाद। From the break viewers, हम अपनी असेसमेंट्स और एनालिसिस कर रहे हैं कि किसको क्या हमने अब करना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोगों की, हमारे जो 8 शेफ्स हैं इस वक्त होपफुल, मतलब टू वन डे बिकम शेफ्स, इनके बारे में फीडबैक क्या है? एक एक करके बात करते हैं। सायरा नुमान के बारे में आप क्या कहेंगे? आप बेटा लगे रहो, हम बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। मेरे ख्याल से सायरा को बड़ा एज मिला है। आज एक दिन की जजमेंट उनको कल बिल्कुल जज नहीं किया और आज जो है वो
पार्टिसिपेट कर रही हैं। और मुझे लग रहा है मैंने उनका नाइफ स्किल देखा था, जैसे उन्होंने नाइफ पकड़ी थी, तो मुझे सब बच्चों में सबसे अच्छे जो तरीका है ना मुनीरा उनका लगा है कटिंग का। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छे से नाइफ पकड़ी हुई थी, ऑल्दो अभी उनका एक्सपीरियंस नहीं है, दैट विल पॉलिश विद द टाइम। अच्छा, मुझे भी कुछ इसमें यही चीज़ें नज़र आई हैं, जैसे कि हुमा आपने बताया, एक तो उन्होंने बड़ी तरीके से चीज़ों का बताया और चीज़ों को रखा, और दूसरा ज़्यादा गन नहीं किया, जैसे कल बच्चों ने बहुत फर्स्ट डे किया था, जैसे कि इसका भी फर्स्ट डे है, तो लेकिन वो चीज़ें मैसअप क्रिएट नहीं हुई। अच्छा, फातिमा की बात करते हैं, बिकॉज क्विकली अपनी असेसमेंट देते हैं। फातिमा के बारे में आप क्या कहेंगी, फातिमा अकरम के बारे में? फातिमा बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे इसे काफ़ी उम्मीद है, और आज जिस तरह से कि पराठा बनाया बड़े तरीके से इसको पूरा इसको मैनेज किया है, और आज की जो उसकी है पूरी टेबल की कॉन्टिनेंट्स जो उसके साथ रखे हैं ना, वो आज काफ़ी आज बहुत इम्प्रूवमेंट है कल के इसमें, बहुत कल भी अच्छा था वैसे इनका काम, कल भी अच्छा था, लेकिन आज एहसन सरवर के बारे में क्या कहेंगी? कल हमारे ये टॉप कंटेस्टेंट थे। अच्छा, एहसन जो है ना, एहसन देखते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह आज उनकी जो रेसिपी है ना, दैट इज वेरी क्लोज टू द ऑथेंटिक लाहौरी मुर्ग चने। एंड बाय द वे ही इज लाइक अ टीवी शेफ। बिल्कुल, उसकी पर्सनालिटी थोड़ी जो है ना, उसका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, और मुझे भी जो है ना काफी होप्स है, इसीलिए मैं पेड़ा बनाना सिखा रही हूँ। क्योंकि कुछ हमारे ऐसे कंटेस्टेंट जिनको बड़ी डेडिकेशन है, वो कहते हैं हमने तनकीद सुननी है, ये वर्ड्स बड़े मुझे कानों को अच्छा लगता है। अच्छा, ये तो उमर इफ्तिखार के बारे में बात अप्लाई करती है कि उनको क्रिटिसाइज करो, डांटो, वो बंदा वो लड़का और आगे बढ़ के अपने आप को प्रूव करता है। मुझे इस बच्चे की ये बहुत अच्छी बात लगी है। देखो, कुछ लोग होते हैं जिनको आप डांटो ना, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं उस डांट को क्रिटिसिज्म के तौर पे पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लेके आगे बढ़ते हैं। खैर, शेफ नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। खुबैब के बारे में क्या कहेंगे? खुबैब कल जैसे उसने किया, आज भी उसका कुछ मुझे वैसा लग रहा है, लेकिन कुछ उसने अभी तक इम्प्रूव थोड़ा किया, ज्यादा नहीं किया मुझे जहाँ तक लग रहा है। अच्छा, ओके, मतलब उसको और ज्यादा करना चाहिए था, जो कल उसने प्लेटफॉर्म एक यूज किया उसके बस का। अच्छा, अब कंजा की तरफ चलते हैं, जिनका नाम अब हमने रख लिया लेट लतीफ। तो लेट लतीफ के बारे में हम क्या कहेंगे? कंजा की तरफ अब हम आ जाते हैं जी। मेरी तो बहुत होप्स हैं कंजा से। कल इन्होंने टाइम पे भी चीज़ें काफ़ी अच्छे से की थी, बस एक इनसे ब्लंडर हुआ था। बाकी लेट्स सी, आज दम कीमा बना रही हैं वो, और टाइम पे बनाती हैं कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। कंजा का ये है कि इसको कमांड है अपनी चीज़ के ऊपर, इसको मालूम है कि मैंने जैसे कल इतना अच्छा बनाया है ना अपना सारा वो क्लब रिसर्च के साथ आती है, तो उसको नॉलेज बेस्ड काम करना ये बहुत अच्छी स्किल है। व्हाट अबाउट मनीहा? जी, मनीहा का काफ़ी अच्छा चल रहा है सिलसिला, और मनीहा की जो चीज़ है कि एक तो उसको कटिंग भी आती है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है, उसको आइडिया भी है कि किस मैंने जैसे क्या से चूज़ गुड़ वाली चाय की है, तो ये एक मेन्यू का बड़ा इंतखाब का होता है कि आपने पूरा ये आपने खुद बनाया है जो अभी ब्रेड पक रही है, ये आपने रेडीमेड है? ये रेडीमेड। बेटा, ये नहीं करना था। जब आप फुल चीज खुद करते हैं तो फिर आपने ट्राई करनी थी कि वो भी चीज आप खुद ही बनाते हैं या फिर एज इट इज को रख देते हैं। पता है बेटा, बिकॉज आई कांट गिव यू क्रेडिट फॉर दैट। नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं, आप अभी ऑन एयर हैं, आप या तो अपनी इस चीज को मैनेज करें या किसी से आटा ले लें या कुछ कर लें। आपके पास अभी 15 मिनट है। मैं इसको काउंट नहीं करूंगी, मैं क्योंकि देखिए बाहर की बनी हुई चीज काउंट नहीं करती ना एज अ शेफ। तो मनिया, यू नीड टू फिक्स दिस। अब आप इसको किस तरह करती है, किसी से आटा ले लो थोड़ा सा, व्हाटएवर, बट इसको मैनेज करो बेटा। देखो, यही तो बात होती है, शेफ उसी वक्त अपनी चीज को ऑल्टर कर लेता है। अच्छा, उमैर हमजा, चिकन मिस्टर चिकन निहारी, चिकन की आज निहारी की उसने थोड़ी सी कर दी, लेकिन ज़ाहिर है टाइम को भी हमें देखना है तो उस तरह से। लेकिन ये कि अगर ये बना के रखते, उमैर से काफ़ी चीज़ें वाबस्ता हैं, उमैर सीख रहा है और लर्निंग प्रोसेस में। ये वो बच्चे हैं जिनको जो है नाइफ भी पकड़नी नहीं आती थी और उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को की है, तो इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये 2 बच्चों से काफ़ी है कि जिनको पता ही नहीं था कि ये चीज़ क्या है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उन्होंने चिकन की बनाई है, हम देखेंगे कि ग्रेवी टेस्ट कैसा है इसका। बिल्कुल। अच्छा, उमर इफ्तिखार, थोड़ी सी तो हमने इनकी बात की। आई एम वेरी हैप्पी विद द फैक्ट दैट ही इज विलिंग टू लर्न। मतलब इनके अंदर वो वाली डिजायर है कि वो सीखना चाहते हैं, और अगर इनको कहो कि ये चीज़ ठीक नहीं थी तो वो वापस आता है अपनी कोई नई चीज़ लेके। देखो, जिस दिन हमारा सीखने का अमल ख़त्म हो जाता है ना व्यूअर्स, उस दिन हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है एक तरीके से। सो मज़ा तो तब है ना ज़िंदगी का कि हम कॉन्स्टेंटली सीखते रहें, इवॉल्व करते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। आई रिमेंबर जब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन होना शुरू हो गया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये वो, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी। मैं कहती थी यार ये क्या है। अब आज मैं भी टिकटॉक पे हूँ, वेरीफाइड अकाउंट है मेरा टिकटॉक का, जुगन काजिम ऑफिशियल से। बाय द वे प्लीज़ मुझे फॉलो करें टिकटॉक पे, आप लोग भी फॉलो करेंगे तो थोड़ी मेरी हौसला अफजाई होगी। मेरे बेटे ने मुझे घूम के कहा, मामा व्हाई आर यू ऑन टिकटॉक?
मैंने कहा बेटा जिस इंडस्ट्री का मैं हिस्सा हूँ उसके साथ साथ आपको लेकर चलना है। फिर मैंने बड़ी देर इंस्टाग्राम और फेसबुक और मतलब फेसबुक था, इंस्टाग्राम और ट्विटर को, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को अवॉइड किया। देखिए व्यूअर्स, आपको वक्त के साथ चलना होता है। अब इन लोगों को, ये जो हमारे यंग शेफ्स हैं, इनको अपने सोशल मीडिया पेजेस भी बनाने चाहिए, बल्कि अलोंग द वे हम इनको आप गाइड भी करेंगे। कल से हम अपनी गाइडेंस की जर्नी भी शुरू करेंगे, जहां पे हम इनको टिप्स देंगे कि बेटा ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ताकि ये अपने आप को ज्यादा मार्केटेबल बनाएं। और तनकीद बराए इस्लाह लें, आप उस इम्प्रूवमेंट लाएं अपने अंदर। हम अगर आपको कोई बात बताते हैं, तनकीद भी करते हैं, तो आप उसके कोशिश करें नेक्स्ट टाइम हमें ऐसा मौका ना दें। इसमें आप ही की बेहतरी है, हमारी हम तो बन चुके जो हमने बनना था। लेकिन हुमा, इस फील्ड की क्रिटिसिज्म इसकी एक क्वालिटी है कि आप में बर्दाश्त में, और क्रिटिसिज्म आपको सुनना पड़ेगा बहुत, ठीक है ना। आप सुनोगे तो ही फिर आगे बढ़ोगे। आपको कैसे पता, जैसे उमर ने सीखा है, उमर सुबह आज जल्दी उठा है, उसने अपनी शो की है कि मैं और अच्छा करूंगा। अच्छा, तो लेकिन एक बात मैं यहाँ पे फिर से क्लियरली बता रही हूँ, अगर जो आपने नान या रोटी या पराठा आप घर से बना हुआ लाए हैं तो वो काउंट नहीं करेगा, आपको यहीं पे बनाना है। अगर निहारी बनानी थी तो नान फिर यहाँ पे बनाना चाहिए था लाइव। आप कितनी दफा ऑन एयर हमारे शो पे दोनों नान बना चुकी हैं पैन के अंदर ही। तो अगर आपके पास मैदा लेके भी बना सकते हैं, मैदा लेके पराठे बना लो, पूरी टाइप्स कुछ बना लो। हम इस बात को मद्देनजर रखेंगे कि आपने मिनट में लास्ट मिनट मैनेज किया, लेकिन अगर वो चीज़ आप बना के लेके आए में या घर से उठा के लाए नान रोटी, तो वो काउंट नहीं करती, क्योंकि देखिए लवाजमात पूरी होना ज़रूरी है। अब यही वो चीज़ें हैं जो हमने चेकआउट करनी होती है। अच्छा, मैं काउंटर्स जल्दी से जाके चेक करना चाह रही हूँ बच्चों के। आई जस्ट वॉन्ट टू सी के क्या सिचुएशन है। ओके, एक्सेप्टेबल, नॉट बैड, सही है, वेरी नाइस कि आपने वेस्टेज। वैसे बेटा एक बात बताओ, अगर तुम लोग ना सारे बच्चे अगर एक एक अपने लिए ना प्लास्टिक का, जिस तरह वो आइसक्रीम के टब्स होते हैं उस तरह का अगर एक एक प्लास्टिक का टब अपने साथ रख लेते हो तो साइड पे आप उसमें सारी चीजें डाल सकते हो। इस तरह फिर इतना मैसी भी नहीं आपका लगता। नाइस। पराठे तुमने इतने जल्दी बेटे बना लिए हैं तो ये तो ठंडे हो जाएंगे। एक पेड़ा है, एक पेड़ा इसको दे दो। और पराठा जल्दी जब बना लेते हैं तो वो जब उसको टाइम लगता है ना, तो अपनी टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा हमने बेटर करना है। अब ठंडे होंगे तो फिर एक इशू बनेगा। लेट्स गो टू द अदर साइड गाइस एंड लेट्स हैव अ लुक। मैं ज़रा इस साइड से आके देखती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बेटा तुम्हारे पास भी ये कुछ जो पड़ा हुआ है शीर माल टाइप, मेरा नहीं है ये कि तुम्हारा तवा लिया था ना, उससे ले लो, तो उसमें आ। अच्छा, ये किसी ने बनाया है या पहले का है? ये पहले का कहीं से, ठीक है, वो आपका वो है, ठीक है। कवर करें बेटा, मक्खियाँ नहीं होनी चाहिए। वो क्या है? ओके, ये काउंट नहीं करेगा मेरा बच्चा, आपको बनाना पड़ेगा जो भी आपने बनाना है। और गाइस आपको मैं अभी से बता दूं कि आपके पास अब 10 मिनट रह गए हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमने 1 बाय 1 चीजें सर्व करनी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों के एग्जैक्टली सिचुएशन क्या होगी। पराठा बनाओ। ब्रेक में व्यूअर्स हम जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिस चीज़ की डिश तैयार होगी वो अपनी अपनी डिश लेके आएंगे हमारे पास काउंटर पे और सर्व करेंगे, और उस हिसाब से हम फिर जजमेंट करेंगे। सो नेक्स्ट सेगमेंट है ट्रायल का, और ये देखने का प्रेजेंटेशन देखी जाएगी, खाना गर्म है कि नहीं है, उसका जायका कैसा है, किस तरीके से मैनेज किया गया है, क्या क्या बनाया गया है, ये सब चीज़ें ऑन एयर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हो गया है ट्रायल्स का, और देखते हैं कि किसने क्या तैयार किया। हु इज द फर्स्ट शेफ जो रेडी हैं? ओके, वन बाय वन मेरा बेटा, वन बाय वन। सो ये आपकी हो गई डिशेस तैयार। मैंने अपना एक्सप्लेन करें जिन लोगों ने। पराठे, लस्सी, अचार और योगर्ट। अचार आप खुद नहीं आपने बनाया हुआ, ये घर से लेके आए? जी, ये घर में बनाया। घर में बनाया, जी मैम। ओके, सो गर्ल्स प्लीज गो अहेड। प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी है, और जैसे उन्होंने मेहनत की है, मिट्टी के बर्तन लिए साथ में, तो पूरा देसी लुक दी है। बिल्कुल। अच्छा गर्ल्स, तो ट्राई करते हैं। अब आप ट्रायल की तरफ जाएं, बिकॉज ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जब तक हम प्रॉपर तरीके से चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें
पता नहीं चलेगा कि हमारी डिश जो है वो कैसे बनी है। सो प्लीज़। फिलिंग भी काफ़ी अच्छी है जुगन, मसाले वगैरह। अच्छा, क्रिस्पी नहीं है लेकिन? हाँ, क्रिस्पी नहीं है। थोड़ा सा जो है पेड़ा आपको पत्ता रखना चाहिए था इसके लिए। ये लीजिए। हम साथ चोकर भी लें। गुड, ओके, ऑल राइट बेटा। लस्सी आई विल ट्राई। नाइस, बिकॉज मीठा बहुत मुनासिब है। बहुत ज़्यादा जब मीठा होता है तो वो थोड़ा सा और मुझे थिक भी अच्छी लग रही है। अच्छी गाढ़ी लस्सी बनाई है। वेल डन बेटा, वेरी गुड। देयर यू गो बेटा, यू कैन टेक योर डिशेस नाउ। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट कौन है हमारे पास? एहसन। एहसन जी हाँ। ये हैं जी पराठे, साथ ये लच्छे वाले पराठे हैं मेरे, और साथ है अंडा चना, और साथ मेरी है मीठी लस्सी। 1 by 1 बेटा, 1 by 1। हाँ ठीक है। तो एहसन की डिशेस पे आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? एक तो ये कि एहसन ने कोशिश की है लच्छा पराठा बनाने की, उतना अच्छा नहीं बना जितना अच्छा बन सकता था, लेकिन एहसन अच्छी रेसिपी फॉलो करता है। तो देखते हैं अभी ज़रा। प्लीज़ लेडीज़, पोर्शन बहुत मुनासिब है और इतना ही पोर्शन हम मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा। मुनासिब नमक मिर्च मनीहा और टेस्ट। नाइस, ट्राई कीजिएगा। गुड गुड। गाड़ी आपस में बहने बहने इसलिए मिल बांट के हाँ, खा रहे हैं। बस फ्रॉथ नहीं क्योंकि अगर तीनों से अगर हम कहते हैं कि तीन अलहदा डिशेस बनाए तो टफ हो जाना था। आई रियली लाइक। थोड़ी फ्रॉथ होती तो लस्सी भी बहुत अच्छी थी। बाकी टेस्ट बहुत अच्छे। चने मुझे बहुत पसंद आए। चने काफी अच्छे। मुनासिब गरम मसाला बिल्कुल। थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू। भाई उमर इफ्तिखार इन द हाउस। उमर इफ्तिखार इन द हाउस। ये उमर के, ये इतनी सी चाय क्यों बनाई है? पक पक इतनी हो गई है या फिर आधी खुद पी ली है? नहीं हाँ गाँव का दूध नहीं था ना, हाउस से लिया तो गाँव का और होता है। अच्छा आपको अच्छा पता है गाँव का दूध का कैसा। चाय बहुत मजे किया, अच्छा। चाय बहुत मजे किया। नहीं नहीं मीठी चाय। 2 कतरे जो तुमने चाय दी है मेरा बेटा, गाँव का दूध होता है। रियली सही Very मीठी nice. चाय। सही मजे की चाय है। हाँ और मुझे ऐसे लग रहा है इसने बड़े खलूस से बनाई है ना। हाँ, खलूस का जुलूस नहीं खलूस निकला। का जुलूस। मेरे ख्याल से पराठा और ही- पराठा टिंग पिंग पराठा। नहीं, क्या था ये? डिंग पड़ेगा। डिंग बड़िंगा। नमक बहुत ज्यादा है पुत्र। मैं गाँव में जो लोग होते हैं नमक ज़्यादा खाते हैं। था नहीं बेटा, लेकिन अब तुम सारी चीजें ही हमारी उस पे डाल गाँव दो, में मत डालो। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आइंदा से नहीं होगा नमक। नमक हमेशा स्टैंडर्ड रखते हैं और एक शेफ का मैंने हमेशा बताया है, शेफ चीनी और नमक दरमियाना रखते हैं, कोशिश करते हैं कम ही हो। चाय में रख रही हूँ, मजे की ज्यादा है। हाँ ओके, नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट जिनका रेडी है खाना, प्लीज ले आइए, बिकॉज बेटा यही हमारे पास सेगमेंट है जिसमें हमने चाय वो लेके आ रहे हैं। फूलों वाले पराठे हैं और फूल पड़ चुके हैं उसके ऊपर। क्यों भाई? आपने भी नमक बहुत डाला, आपने चखा था? आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस। ज्यादा नमक है ना? बेटा खाना अपना चखा करें। यू हैव टू ट्राई योर फूड बिफोर यू प्रेजेंट इट। और आपका नमक वाकई बहुत और ज्यादा है यूज़ किया कंपेयर करो। टू उमर। इधर से लाओ। 1 by 1 बच्चे। हाँ अच्छा, इसका कावा कैसे बनाया आपने? मैंने इसकी जो पत्ती थी वो ली, उसके बाद मैंने इसको One by one. नमक ऐड किया था और उसके साथ पानी में इसको पकाया था। और मुझे पता चल रहा है कि आपने कोई इलायची नहीं डाली, कोई बादियान का फूल नहीं डाला। मैम इसको मैंने यानी कि इसका सारा वो मिक्स करके ना ड्राई फ्रूट इस चीज़ें वो मैंने इसको ऐड किया। ड्राई इसका फ्रूट रस, करके इसका आपने इसका कलर, कावा इसका बना जो लिया। कावा यानी कि कैसे इसमें बनाया? मैम भी कावा मदद शामिल है मुनीरा। मैम कावे में नहीं, कैसा बनाया? कावे वो में उसकी नहीं, इसकी रेसिपी कैवे की इंग्रेडिएंट दो वो ना। सॉरी गार्निश में। कैवे की इंग्रेडिएंट्स बताओ, कैवे के। मैम कावा मैंने इसकी जो पत्ती थी उसके अंदर पानी डाला और नमक डाल के उसको जो है अच्छी तरह मैंने बनाया है। उसका कावा बना है, उसके बाद मैंने इसको दूध में ऐड किया है। जब ये बन गई है उसके अंदर आपने इलायची नहीं डाली, सौंफ नहीं डाली, बादियान का फूल नहीं डाला। ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट 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 बंदा प्लीज। नेक्स्ट 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 सायरा। अब हाँ इसको खाना मत आप लोग ले जाओ। उधर से आइए। हाँ आ जाओ। इधर से आइए और यहाँ पे आ जाओ मेरा बेटा।
और ये माइक पकड़ लो. ओके, आई लाइक द प्रेजेंटेशन. I like the very decent way in which she has presented it. Very nice. और जो मिल्क का इन्होंने ऊपर गार्निश किया है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट है ना, वो आंखों को, वही जो बात हम पहले भी कह रहे थे कि आंखों को पहले चीज़ अच्छी लगती है. बहुत मुनासिब शुगर. चने, लेकिन पराठा नहीं है आपकी, रोटी है ना? नहीं, पराठा है, लो फैट वाला, मतलब कम घी लगाया है. कम घी लगाया है. अच्छा. और फिलिंग अंदर नहीं की आपने? नहीं. पराठे का पोर्शन बहुत अच्छा है, छोटा साइज. ट्राई कीजिए. चने भी अच्छे हैं. चने भी अच्छे हैं. जरा सा नमक ज्यादा है, बट इट्स गुड. लाइक लस्सी तो हमारे बच्चों ने सबने अच्छी बनाई है. वेल डन सायरा, थैंक यू. एंड फर्स्ट डे था सायरा का, कीपिंग दैट इन माइंड, नॉट बैड. ओके, नेक्स्ट हमारे कौन से कंटेस्टेंट? ओह, देयर वी गो. गुड़ वाली चाय और प्रेजेंटेशन क्वीन. हाँ, देयर वी गो. वेरी नाइस. सही देसी लुक. एंड लास्ट मिनट पे इन्होंने हमें पराठा बना के दिया, व्हिच इज ग्रेट. हाँ, पराठे में फिलिंग नहीं की घी की, बट इट्स ओके. बेटा नमक तो है ही नहीं. डिड यू ट्राई? और साबुत धनिया कौन डालता है भाई चनों में? ट्राई करो मेरा बेटा. यू हैव टू ट्राई. बनाई नहीं आपने? नमक रह गया, भूल गई. हाँ, मुझे ठीक लगा थोड़ा थोड़ा. तुम्हें ठीक लगा, तुम फिर नमक कम खाती हो. मैं नमक कम खाती हूँ. लेकिन मलिया, इस तरह तो कभी भी सूखा धनिया साबुत देखे ना, गार्निश में किस तरह से नजर आ रहा है, मतलब. और मसाले जब तक रोस्टेड नहीं होते ना, उनको एज इट इज नहीं डालना चाहिए. अगर रोस्टेड हो, थोड़े बैलेंस्ड हो ना हर चीज, तो फिर सही रोस्टेड डालना है. फिर ज्यादा डाल. जीरा रोस्टेड डाला ना ये, और आपका वो रोस्टेड नहीं. ये दोनों तीनों चीजें रोस्टेड है. अच्छा, थोड़ा सा फिर ज्यादा डाल दिया, और जिसकी वजह से इसको सही तरह ब्लेंड नहीं हुआ. सही. लेकिन मसाला बहुत खड़ा है, बहुत ज्यादा. आई लाइक द प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन अच्छी है, टेस्ट और रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है. अच्छा, अब रह क्या गया है और कौन हमारे कंटेस्टेंट्स हैं? आपका नाश्ता रेडी है बेटा? चाय भी अच्छी है. लास्ट मिनट है. क्या सबका खाना अब हमने सबको ट्राई कर लिया है? हाँ. नहीं, हमारे एक कंटेस्टेंट जो हैं वो मिसिंग हैं. और लेट लतीफ और निहारी मास्टर. निहारी मास्टर एंड लेट लतीफ दोनों रह गए हैं. और अब अगर वो सर्व कर देंगे तो ठीक है, वरना इनका खाना ट्राई नहीं बस होगा. ले आओ भाई, ले आओ. एज इट इज सर्व कर दे बेटा, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है. रखो यहाँ पे. ओके, वही वाली बात हो गई ना कि अपने आप को खुद एक टफ स्पॉट में हमारे बच्चे डाल देते हैं. ओके, निहारी, ड्रिंक नहीं बनाई है आपने? ड्रिंक नहीं बनाई उन्होंने, ठीक है. ये तो जुगन ही बताएंगी, इसके सब नंबर जुगन को जाएंगे. हमसे बेहतर तो टेस्ट पहले देखते हैं. ट्राई करें. गुजरी पास से ट्राई करें. उसके बाद मैं तबसरा करूंगी जो मैंने तबसरा करना है. ये बेटा थोड़ी सी थिक होती है. ये ना मुर्गी का सालन बनाया ये तुमने. शोरबा है, शोरबा भी. अगर आपने मुझे कहा होता ना कि मुर्गी का शोरबा मैं सर्व कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट में, तो मैं माइंड ना करती. हाँ. क्योंकि पाकिस्तान में हम अक्सर सालन जो है वो सुबह लेते हैं. हाँ. लेकिन जब आपने इसको निहारी का नाम दिया तो आपने उसके अलावा आपने नान ठंडे बर्फ है आपने बनाया भी नहीं. और निहारी तो मैं तब चूज करती हूँ जुगन जब मेहमान आने और मेरे पास टाइम ना हो, चढ़ा दी और रिलैक्स, कोई काम ही नहीं. निहारी का मतलब ही निहार मुँह, आप उसको 3 से 4 घंटे तो लगते हैं ना उसको स्टॉक को बनने में. ओके, अगर ऐसी चीज करते हैं तो सोच समझ के करते हैं. मुर्गी के सालन के पॉइंट ऑफ व्यू से जायका बहुत ही अच्छा है. और इस वजह से अच्छा, अब मैं आपको फाइनली बता रही हूँ कि कंजा, मैं आपको लिटरली 10 सेकंड्स दे रही हूँ. अगर आपने 10 सेकंड के अंदर मुझे नहीं सर्व किया तो आई एम गोइंग टू नॉट ट्राई योर फूड एट ऑल. ये चीज़ हमने आज शुरू करते ही प्रोग्राम में डिसाइड की थी. सो मैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, ले 2 and 1. ओके, चाय भी लाओ. अच्छा जी. अच्छा, बच्चे एफर्ट कर रहे हैं कि हम ज्यादा चीजें करें.
लेकिन जरूरी नहीं है कि ज्यादा वाली चीजें की जरूरत नहीं है हमें। कीमा ट्राई करें, इट्स वेरी चूई, ड्राई लग रहा है देखने में और वेरी क्यूट प्रेजेंटेशन, वेरी नाइस। चाय का रंग बहुत प्यारा है जुगन, अच्छा बनाया है, पकी हुई चाय है, पता चल रहा है। शक्ल की बता रही है, शक्ल बता रही है, आप ट्राई करें। और पराठा भी जो है उसमें लेयर्स नजर मेरे अब मुंह का टेस्ट इतना लेयर्स नजर आ रही है पराठे की। पराठा अच्छा बना हुआ है, साथ में आपने फ्राइड एग भी। चाय बहुत जबरदस्त, चाय शक्ल से ही बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी चाय बनी। अंडे बेचारे के साथ क्या हुआ? वो बस अच्छा, तो आपने बेसिकली ये सर्व करना था, बेशक ऊपर फ्राइड एग रखना था। नहीं, फ्राइड एग अलग से ही मैंने नाश्ता, क्योंकि पराठे के साथ। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, आपकी डिश एलिवेट कैसे होती? आप ये रखती, इसके इर्द गिर्द आप ऐसे करके अनियंस लगा देती, और अगर आप ये एग जो है, मैं वैसे कह रही हूँ कि अगर इस अंडे की शक्ल जरा बेहतर होती, आप ऐसे करके ये कर देती तो आपकी डिश जो है वो बाकायदा एलिवेट हो जानी थी। देखिए, आप देसी नाश्ता अगर बना भी रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसमें इनोवेशन नहीं लेके आ सकते, इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं कर सकते। उसी चीज़ को आप ज़रा एलिवेट कर दें, उसकी लुक को चेंज कर दें। प्रेजेंटेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, देन एनीथिंग एल्स। ओके, सबकी डिशेस ट्राई हो गई हैं, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे कि आज एलिमिनेट कौन हो रहा है और आज के हमारे टॉप 3 फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन से थे आज के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। गर्ल्स कहाँ पहुँची है हमारी जजमेंट? फीडबैक दें अपने कंटेस्टेंट्स के ऊपर। हमने कुछ डिस्कशन तो अर्लियर इन पे की ही थी, लेकिन अच्छा जुगन, बड़ी बेसिक सी चीज़ें थी आज। नाश्ता जो है स्टार्ट है दिन का, और अगर आप दिन का स्टार्ट ही इतना बुरा करवाएंगे किसी का भी, और आप माशाल्लाह शेफ्स बनने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने क्या करना है। और कई बच्चों ने तो बहुत बेसिक चीज़ें बनाई हैं और उनको भी जो है ना उसमें भी बहुत गलती है, सीरियसली नहीं लिया। तो आप लोग थोड़ा सीरियसली लें। हाँ। और स्पेशली कुछ बच्चे हैं जिनको हम डेंजर जोन में डालेंगे, और जिनमें जो है खुबैब है, आप आ जाए, खुबैब ज़रा साइड पे आ जाए। मनीहा आगे है। बिल्कुल मनीहा है, मनीहा आप भी आगे हैं। डेंजर जोन में है मनीहा। हाँ बिल्कुल, उस साइड पे आए। साथ में उमर, इफ्तिखार और उमैर हमजा भी, ठीक है। किंजा जो है, किंजा से भी मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी होप्स हैं आपसे, लेकिन आप जो है खुद को सेफ कंसीडर ना करें। आज हम आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, उसकी वजह से आपको कुछ नहीं कह रही, आप लेट भी थी, तो कल आप इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे। अच्छा, ये अब हमारी डेंजर जोन है। अब डेंजर जोन में से हमने जो 4 लोगों में से एक बंदा एलिमिनेट करना है, उसको भी मैं एंड में अनाउंस करूंगी। जो हमारे टॉप 3 थे, जिन्होंने हमारा सबसे अच्छा, बल्कि एक शख्स जिससे हम सबसे ज़्यादा इम्प्रेस थे, बल्कि उन्हीं का नाम ले लेते हैं, हम टॉप 3 में नहीं जाएंगे। जिससे आज हम जेन्युइनली इम्प्रेस हुए हैं, वो कौन है? मुझे तो एहसन जो है काम अच्छा लगा है। उन्होंने, उनकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, रेसिपीज भी ऑथेंटिक, फॉलो द रेसिपी, बॉडी लैंग्वेज उनकी स्टेशन पे खड़े हुए पता चल रहा था कि कोई शेफ खड़ा हुआ है। दिस इज द सेकंड डे जहां हम आपके काम से इम्प्रेस हुए। वेल डन बच्चे, वेल डन। अच्छा जी, अब जो डेंजर जोन में है, क्या लग रहा है मुनीरा? इनसे खुद ही पूछ लेते हैं, इन्होंने क्या किया है आज। बताएं जरा, क्या किया क्या है आपने? मतलब बताएं आप सबसे पहले। उमर, आप बताएं। उमर प्लीज बच्चों को दे दें। उमर बताइए। हाँ जी, अंडा पराठा बनाया है आपने। खुबैब से शुरू करते हैं। खुबैब, आप बताएं क्या बनाया आपने आज? ठीक है, ओके। बट बेटा, जब हम अंडा पराठा जैसी बेसिक चीज बनाते हैं तो फिर उस बेसिक चीज को इम्प्रेसिव तो होना चाहिए। नेक्स्ट पर्सन। मैंने निहारी बनाई। Why चिकन निहारी? Why did you think of चिकन निहारी? वो थिक नहीं थी हुई मुझसे। हाँ जी, Why चिकन निहारी? मैम थिक ही नहीं थी हुई। नेक्स्ट।
मनीहा आपसे मेरी बेहतर एक्सपेक्टेशन थी। कल भी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, आज भी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, लेकिन जायका और उसके अलावा हम एक ऐसी जगह पे है मस्त महल कैफे में जहाँ का खाना मशहूर है पूरे लाहौर में। इनका देसी खाना, कॉन्टिनेंटल खाना, हर लेवल पे मस्त महल का खाना अमेजिंग है। तो हमने सोचा था कि यहाँ पे आके थोड़ा सा आपका भी, सो टेल मी, उनको देखा कुछ कहना है आपने बेटा? पकड़ा के रोटी आपने बनाना सोचा ही नहीं, आपने कहा खाली चल जाएगा काम। मैंने फिर भी शॉर्ट टाइम में बनाई है। मैंने आपको बेटे दैट डजंट मैटर, यू कांट बिकम द जज ऑफ योर ओन फूड। हाँ जी बेटा, फाइनली कुछ कहना चाहेंगे आप मिस्टर नारोवाल? यस मैम, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, बिल्कुल सिंपल हाँ। सा बनाया मैम। ठीक है, ओके, मुझे बस ये बताइए कि इनमें से एलिमिनेट आज कौन हो रहा है, आगे कल हमारे साथ कौन नहीं होगा? मेक अ डिसीजन। खुबैब नहीं जा रहे हमारे साथ आगे, क्योंकि उनसे मैं काफी डिसअपॉइंट हुई हूँ और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे और टाइम गाइस खत्म हो गया है। खुबैब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बेस्ट ऑफ लक इन द फ्यूचर, बहुत सा प्यार और बहुत सी दुआएं आपके साथ। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। हाँ जी, खुबैब अब हमारे साथ कल से नहीं होंगे व्यूअर्स। ये 7 कंटेस्टेंट्स आगे बढ़ेंगे, 3 डेंजर जोन में है। कल का आपका मेन्यू होगा पैन एशियन, चाइनीज, थाई, जापानीज, जो भी ओरिएंटल फूड है उसमें से आपने एक मेन कोर्स बनाना है, एक एपेटाइजर या सूप बनाना है, वो आपकी मर्जी है। एक मेन कोर्स होगा और एक राइस या नूडल की डिश आपने बनानी होगी, या राइस या नूडल, और ये सब चीजें यहाँ पे बनेंगी। अब हम जाएंगे अपने एक दिन की ब्रेक की तरफ। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। व्यूअर्स, आप देखते रहिएगा हमारा A+ शेफ।